हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं वो तो आप लोग स्क्रीन पर पहले ही देख चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय। आप अगर किसी भी कोर्स का तैयारी कर रहे हैं या आप बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं, अगर आपको इस बार बोर्ड पेपर देना है या अभी आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास का हो, आप अगर प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय पढ़ो तो आइए शुरू करते हैं। आपको हम बता दें, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में केवल काले और नीले पेन का ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा और कोई पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं, तब बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है जीवन परिचय। यहाँ पे आप डार्क पेन से यहाँ पे लिख सकते हैं जीवन परिचय। बढ़िया से अच्छे से लिखना, राइटिंग अच्छे से करके। और हम शुरू करते हैं। यहाँ पहले लिखेंगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बेजे नामक ग्राम में हुआ था। मतलब इनका जो जन्म हुआ था वो सन 1856 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद कर रहिएगा, 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था उन्नाव जिले के बेजे नामक गांव में। मतलब उन्नाव जिले में बेजे नामक गांव में हुआ था। तो आपको इस तरह से लिखना है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बेजे नामक ग्राम में हुआ था। इस तरह से आप लिख देंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद मिश्र था। यहाँ पे आप अपने भाषा में लिखिएगा, आप अपनी किताबी भाषा में रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इनके पिता संकटा प्रसाद मिश्र थे। यहाँ पे था हो गया है, यहाँ पे थे, मिश्र थे। इनके पिता संकटा प्रसाद मिश्र थे, जो विख्यात ज्योतिषी थे, और इनके विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आकर बस गए। यहाँ पे लिखा है, इनके पिता संकटा प्रसाद मिश्र थे, जो विख्यात ज्योतिषी थे, और इनकी विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आकर बस गए। मतलब ये महान ज्योतिषी थे, और इसी के कारण इनकी विद्या जो है, उन्हीं के कारण वो आकर कानपुर में आकर बस गए। आपको कहानी की तरह याद करना है कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं। उसी तरह से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अगर आप रटने में बच जाएंगे तो रटने में नहीं आप याद कर पाएंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, पिता ने प्रताप नारायण को भी ज्योतिषी की शिक्षा देना चाहा। मतलब इनके पिता जो थे, जैसे वो महान ज्योतिषी थे, वैसे अपने पुत्र को भी बनाना चाहते थे। जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र को भी महान ज्योतिषी बनाना चाहा इन्होंने, पर इनका मन इसमें नहीं रम सका। मतलब इनका दिमाग उसमें नहीं लगता था, इनका मन उसमें नहीं लगता था वो कार्य करने में। अब अगली लाइन क्या है, आपको इसी तरह से लिखना है, याद करना है कि क्या क्या हुआ था। अब इसके बाद क्या है, जब इनका मन इसमें नहीं रम सका तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया। मतलब इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने के लिए स्कूल में प्रवेश लिया। उनका मन अध्ययन में भी नहीं लगा। मतलब वो, अब देख रहे हो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में प्रवेश ले लिया, किंतु उनका मन मतलब इंग्लिश भी पढ़ने में इनका मन नहीं लग रहा है। अब आगे क्या इनके जीवन में हुआ है, यद्यपि इन्होंने मन लगाकर किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया। मतलब इन्होंने अपने मन लगाकर, जैसे कि आप लोग कोई चीज मन लगा के करते हो, जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप सवाल लगा रहे हो, तो अगर मन लगा के लगाएंगे तभी आपका सवाल होगा। तो इन्होंने अपने मन से किसी भी अध्ययन अच्छे से नहीं किया, और किसी भी शिक्षा का अच्छे से इन्होंने अध्ययन नहीं किया। तथापि इन्हें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, फारसी, संस्कृत और बांग्ला का अच्छा ज्ञान हो गया। मतलब देख रहे हो, यहाँ पे मन लगाकर पढ़ाई भी नहीं किया, पर इन्होंने क्या क्या हासिल कर लिया, केवल एडमिशन लेने से और इधर उधर पढ़ने से इन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी और फारसी, संस्कृत और बांग्ला भाषा का अच्छा ज्ञान कर लिया। मतलब इन्होंने पढ़ाई भी नहीं अच्छे से किया और अच्छा ज्ञान भी ले लिया। मन लगाकर पढ़ाई नहीं किए थे, पर इन्होंने अच्छा ज्ञान ले लिया। अब आगे क्या है, एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर इनसे मिलने आए तो इन्होंने उनके साथ पूरी बातचीत बांग्ला भाषा में किया। मतलब देख रहे हो, यहाँ पे ये एक बार इनसे ईश्वरचंद विद्यासागर मिलने आए, मतलब इनसे मिलने आए तो इन्होंने उनके साथ पूरी बातचीत बांग्ला भाषा में किया। मतलब इन्होंने पूरी बांग्ला भाषा से में अच्छे ज्ञान हो गया था। यहाँ पे कितने टोटल भाषा हुए थे, यहाँ पे देख लीजिए। यद्यपि इन्होंने हिंदी, उर्दू एक हो गया, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी,
मराठी, पंजाबी, फारसी, संस्कृत और बांग्ला का अच्छा ज्ञान हो गया था। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इन्होंने 7 भाषा के अच्छा ज्ञान हो गया था। तो इन्होंने बांग्ला भाषा में ईश्वरचंद्र विद्यासागर से बात किया था, ये भी याद रखना। अब इसके बाद क्या है, वस्तुतः मिश्रा जी ने स्वाध्याय एवं सुसंगति से जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया, उन्हें गद्य, पद एवं निबंध आदि के माध्यम से समाज को अर्पित कर दिया। मतलब जो भी इन्होंने अध्ययन किया, जो भी इन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया, वो अपने समाज के लिए अर्पित करके चल दिए। और आगे क्या है, मात्र 38 वर्ष की आयु मतलब अल्पायु में ही 6 जुलाई सन 1894 ईस्वी को कानपुर में इनका निधन हो गया। मतलब इनके पिता जब कानपुर में आए हुए थे तो इन्होंने भी पूरा जीवन अपना कानपुर में ही बिताया। यहाँ पे देखिए, मात्र 38 वर्ष के, मतलब 38 वर्ष में क्या क्या कर दिए देख रहे हो आप लोग। 38 वर्ष की अल्पायु में ही 6 जुलाई सन 1894 ईस्वी में इनका निधन हो गया। देख रहे हो क्या क्या, अभी खत्म नहीं हुआ है जीवन परिचय, अभी इनका रचना क्या है क्या नहीं है ये सब भी देखना है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, रचना इन्होंने क्या क्या किया है। अब यहाँ पे इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं आप देखिए, यहाँ पे कृतियां लिख सकते हैं। इनकी कृतियां मतलब रचनाएं होते हैं, और रचनाएं मतलब भी रचनाएं ही होता है। आप लोग तो समझ रहे हैं रचना। तो क्या लिखेंगे पहले, प्रताप नारायण मिश्र जी ने छोटे से ही उम्र में ही लगभग 40 पुस्तकों की रचना कर दी। मतलब आप क्या बताएं भाई, 40 पुस्तकों की रचना कर दिया इन्होंने मात्र छोटे से ही आयु में। कितना वर्ष जिए थे, 38 वर्ष। देखते हैं, मात्र 38 वर्ष के ही आयु में इन्होंने 40 पुस्तकों की रचना कर दिया। क्या बात है भाई। आगे क्या है, इनमें अनेक कविताएं, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि सम्मिलित हैं। मतलब आप हर कहानी इन्होंने लिख दिया, कविताएं भी लिखा है, नाटक भी लिखा है, निबंध भी लिखा है और आलोचनाएं भी लिखा है। आज सम्मिलित है इसमें, अभी और भी हैं। यहाँ पे जो जो क्लियर है वही लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, आदि और सम्मिलित है। आगे क्या है, इनकी ये कृतियाएं मौलिक एवं अनुदित 2 प्रकार की हैं। मतलब इनकी ये कृतियाएं मौलिक एवं अनुदित 2 प्रकार की हैं। मौलिक निबंध यहाँ पे लिख सकते हैं, मौलिक या फिर निबंध संग्रह यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों में क्या कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी, प्रताप पीयूष, ये याद रखना है, ये तीनों सबसे ज्यादा लिखता है। यहाँ पे भी इसको अंडरलाइन कर देना आप लोग, पेपर में जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देना, अंडरलाइन इसको कर देना लिखने के बाद। ये 3 आप लोग याद रखेंगे, प्रताप पीयूष, निबंध नवीन, प्रताप समीक्षा आप याद रखेंगे। अब इसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि संक्षिप्त जीवन परिचय ये क्या है, ये किस लिए लिखे हैं। तो हम बता दें भाई, अगर आप लोग पेपर में लिखते हो, या अगर आप पहले से लिख देते हो, या बाद में लिखते हो, या कभी भी इसे लिख देते हो, या बीच में या बाद में या पहले लिख देते हो, सबसे पहला एग्जामिनर का नज़र इसी पर आएगा, संक्षिप्त जीवन परिचय। मतलब इसको क्या क्या पता है, क्या क्या लिख दिया है, यही इनका जीवन परिचय पूरा एकदम सम्मिलित होता है। इसी में से आपको दिया जाता है, इसी को लॉन्ग में कहानी की तरह बनाकर लिखते हैं। तो इसमें क्या क्या लिखना है, सबसे पहले आपको जन्म स्थान लिखना है, जन्म एवं मृत्यु सन लिखना है, पिता का नाम लिखा है, प्रमुख कृतियां मतलब इनकी क्या क्या रचनाएं हैं सबसे महत्वपूर्ण, और संपादन मतलब ये कौन थे और किस जाति के थे यही लिखना है। यहाँ पे भाषा भी इनका लिखना है, हिंदी साहित्य में स्थान क्या था इनका। तो सबसे पहले लिखेंगे जन्म स्थान, लिख देंगे बेजेग्राम या गांव में, बेजेगांव उन्नाव जिले में उत्तर प्रदेश में है। यहीं पे इन्होंने जन्म लिया था। और कहाँ पर आकर बसे थे, कानपुर में आकर बसे थे। क्या किस लिए बसे थे, उनके पिता अपने शिक्षा के ताकत पे आकर बसे थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1856 ईस्वी में, और मृत्यु 1894 ईस्वी में। मतलब इन्होंने कुल मिलाकर 38 वर्ष की आयु जिया है। उसके बाद इनके पिता कौन थे, इनके पिता थे संकटा प्रसाद मिश्र, जो महान विख्यात ज्योतिषी थे। यहाँ पर आप कोष्टक में लिख देंगे ज्योतिषी थे। प्रमुख कृतियां क्या थी इनकी, कली कौतुक, कठी हठी हमीर, प्रताप पीयूष, मन की लहर, भारत दुर्दशा, प्रताप समीक्षा, गो संकट, यही इनकी रचना थी। आप लोग याद रखेंगे, यही अगर याद रखेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं इनकी रचनाएं में यही लिख देंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है संपादन,
संप्रदाय मतलब ये कौन थे, कहाँ के थे, कौन सी धर्म थे? ये ब्राह्मण थे, मतलब ब्राह्मण थे और एवं हिंदुस्तानी थे। मतलब ये भारत के थे तो हिंदुस्तानी ओबियसली वैसे ही होंगे। भाषा भाषा क्या था इनका? इनका भाषा व्यवहारिक एवं खड़ी बोली थी। मतलब जैसे हम आपको समझाने के लिए अपने व्यवहारिक भाषा का उपयोग कर रहे हैं एवं खड़ी बोली का भी उपयोग कर रहे हैं। आप ऐसा थोड़ी है जैसे गांव में सब लोग गाली वाली देते हैं तो खड़ी बोली थोड़ी होता है, वो व्यवहारिक बोली में आप लोग को देते हैं। आपको खड़ी बोली में जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं उस तरह से आपको खड़ी बोली, मतलब इनके खड़ी भी बोली था, व्यवहारिक भी बोली था। आगे क्या है? हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी के प्रचार प्रसार में विशिष्ट योगदान रहा। मतलब इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया है। इसी के साथ अगर आप इस तरह से लिख देंगे अच्छे से अगर, तो 100 में 100 एकदम कंफर्म है। आपको इसका नंबर 1% भी नहीं कटेगा। अगर आपका ये 10 नंबर का है तो 10 में 10 पूरा देकर जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत सारे लोग देखते हैं भाई यार सब्सक्राइब तो कर लिया करो यार चैनल को। इस तरह से आपको वीडियो चाहिए यार। जो लोग पिछली वीडियो को हमारे कहने पर सब्सक्राइब कर लिए तो उनको लिए दिल से धन्यवाद। और जो लोग नहीं किए हो भाई, कर लो भाई सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें पढ़ने का ही दिया जाता है। क्यों कोई मूवी वगैरह कुछ भी नहीं इसमें मिलता, आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मन करेगा करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो करिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कैसा लगा वीडियो। और कोई गलत हुआ हो कुछ भी तो वो भी बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।